हेलो गाइस, ये एक टॉपिक है हमारा विच इज़ कॉम्प्लेक्स क्यूब ऑफ यूनिटी। सो स्टार्ट करते हैं कि ये होता क्या है। तो बात करते हैं, मैं ये मान के चलूँगा कि आपने अब तक तो पढ़ के ये आए होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो जान ही लिए होंगे। तो मैंने अब एक चीज़ पूछी, एक नंबर 1 है मेरे पास। तो 1 का अगर मैं कोई क्यूब कर दूं, लेट से कोई z है तो z क्यूब इक्वल टू 1 है, तो वैल्यू क्या आएगी? मतलब क्यूब रूट निकालना है ना। दैट इज़ हमें क्यूब रूट होता क्या है? जब 1 इधर चला जाता है तो क्यूब रूट तो ये होता है 1 का। तो 1 का क्यूब रूट क्या होगा? आप बोल दोगे 1। कहने को तो सही है, जितना अभी तक किया है अपना 8वीं 9वीं में हमने जितना किया है, बट अगर मैं कह दूं कि ये 1 सिर्फ 1 नहीं है और भी कोई वैल्यू है, मतलब ये है कि अगर मैं कह दूं कि z क्यूब इक्वल्स टू 1 है, तो मैं पता है z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है। अगर मान लो कोई z स्क्वायर एक 1 है, एक वैल्यू एक और है, तुमने अगर देखा होगा जब मैं स्क्वायर इधर रूट में आ जाता है ना, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट में क्या आता है? +-1, यानी 2 वैल्यूज़ आती हैं z की, है ना। देखो 2 है तो यहाँ 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, +1 एक -1। तो सोचो यहाँ 3 है तो यहाँ कोई और भी वैल्यूज़ होंगी। तो आज हम उसी को फाइंड करेंगे। तो ये वही टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसको अब हम करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, वो 1 के बराबर है और उसका मैं क्यूब कर देता हूँ, दोनों तरफ क्यूब। तो मेरे को z क्यूब इक्वल्स टू 1, यानी z की वैल्यू निकालनी है। दैट इज़ क्यूब रूट ऑफ 1 हमें एक तरह से कह सकते हैं, हमें निकालना है। मैंने क्या किया कि इस 1 को इधर भेज दिया, तो z क्यूब -1 इक्वल टू 0। अगर ध्यान से देखो, ये a मान लो, ये a का क्यूब, 1 को किसी का भी क्यूब लिख सकते हैं, तो -1 का क्यूब दैट इज़ इक्वल्स टू 0। और ये 1 को मान लो b, तो a क्यूब माइनस b क्यूब एक आइडेंटिटी थी 9वीं में, a माइनस b मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। तो अब हमें क्या करना है? अब हमने वो फार्मूला लगाना है, दैट इज़ z क्यूब -1 इक्वल टू 0 में। तो z -1 दैट इज़ a माइनस बी, और a स्क्वायर दैट इज़ z का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1 ही होता है भाई, प्लस ab प्लस यानी z इंटू 1 दैट इज़ z ही हो गया यार। अब इतना हमारा आ गया। मैंने कह दिया कि एक काम करते हैं, ये जो z -1 है ये मल्टीप्लाई में है, इसको हम इधर राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये 0 से डिवाइड होगा। ठीक है। अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फार्मूला होता है विच इज़ x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। वैल्यू फाइंड करते हैं इसकी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे पता ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन रही है। फार्मूला लगाओ, तो z बराबर होगा -1 दैट इज़ -b, यहाँ पे 1 ले लिया, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है? a भी 1 है, c भी 1 है, अपॉन में 2a 1 है वो भी। तो ये z बराबर हो गया -1 प्लस -1 स्क्वायर -4 यानी 1 -4। 1 -4 क्या होता है? -3 इतना आ गया, अपॉन में 2। अगर अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हुआ है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से मैं वैल्यू फिर से हटा देता हूँ, मेरे पास नोटेड है। तो z इज इक्वल्स टू, ये आ रहा था हमारा -1 प्लस माइनस √3 आयोटा, एक सेकेंड सॉरी,
फिर -√3/2। तो z की वैल्यू मैंने -√3 को मैं ये माइनस हटाना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैंने लगा दिया यहाँ आयोटा। आयोटा अगर नहीं पता तो भैया आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एक डाल दूँगा। तो इतना हमारा आ गया। अब हमें ये प्लस माइनस की दो वैल्यूज़ है तो हम इसको सेपरेट कर देते हैं। तो z बराबर आ गया -1/2, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी, प्लस एक वैल्यू ले ली और एक माइनस की वैल्यू ले ली। तो अब तक हम जो सोच रहे थे कि भाई z³ = 1 है तो z की वैल्यू सिर्फ 1 होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। √1 हमेशा 1 ही नहीं होता। ये दो वैल्यूज़ भी हमें मिल गई। अब देखते हैं कि भाई आगे क्या सीन है इसमें। तो आगे हम देखते हैं इसको। हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, मैं लिख रहा हूँ z = -1/2 प्लस √3/2 -1/2 माइनस √3/2 और एक 1 तो हमारी वैल्यू थी। ठीक है, 1 तो हमारी वैल्यू थी। तो z की 3 वैल्यूज़ ले आया मैं। अब लेट्स से अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा, ये आगे प्रॉपर्टीज़ जब इसका डेप्थ पढ़ोगे अगर तुम बोलोगे तो मैं डेप्थ भी बना दूंगा इसका। पर इसका एक प्रॉपर्टी है, कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी है, कि अगर तुम इसका स्क्वायर कर लो तो ये आ जाएगा और अगर तुम इसका स्क्वायर कर लो तो ये आ जाएगा। मतलब दोनों के अगर हम स्क्वायर करेंगे तो सामने वाली वैल्यू आ जाएगी। तो लेट्स से अगर मैं इसको मान लूँ ओमेगा, इस वैल्यू को, और इस वाले को अगर ये ओमेगा हो ये तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, क्योंकि इसी के स्क्वायर से तो यही आ रहा है। तो ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और 1। तो z की मैं एक काम करता हूँ 1 से स्टार्ट करता हूँ। तो z की वैल्यूज़ अगर मैं आ गई कॉम्प्लेक्स नंबर में बोलूँ तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये वैल्यूज़ आ रही हैं। 1 नहीं होती √1, 3 वैल्यूज़ होती है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। हालांकि इसकी अब प्रॉपर्टीज़ भी हैं कि ओमेगा का क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1, वो सब अगर प्रॉपर्टी डेप्थ में अगर जानना है तो भैया कमेंट में डालो, मैं उस हिसाब से डाल दूँगा। थैंक यू।